थी 7:30 बजे। तो उन्होंने देखा कि मतलब सारा घर मतलब बिखरा पड़ा है, लाइट वाइट सब ऑन पड़ी थी और अंदर दोनों लॉकर तोड़ रखे थे और मतलब जितनी भी हमारी ज्वेलरी थी सब मतलब चोरी कर रखी है और 2 लाख रुपए कैश था वो भी निकाल रखा है। रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे जेंट्स लोगों को ने चक्कर कटवाए हैं। पहले बोल रहे हैं आप 1 बजे आ जाओ, मैं थाने में आ रहा हूँ, नहीं आए वो। ये लोग 1 बजे पहुँच गए, फिर कहते हैं मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मतलब कल भी मतलब जब हम क्या नाम है वहाँ गए थे थाने में, तो थाने में भी मतलब उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उन्होंने कोई CCTV चेक करा ना कुछ। 4:36 लापरवाही दिख रही है पुलिस वालों। लापरवाही दिख रही है। 4:36 पे वो 2 चोर निकले हैं, 3 पार्क में बैठे हुए थे, ठीक है। अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 24 घंटे हो गए हैं आज की डेट में, 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, FIR फाइल नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, पुलिस नहीं आई है। 4 बजने को जा रहे हैं, 1 दिन पूरा हो गया। अगर 1 दिन तक भी अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो जनता फिर क्या करेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तिलक नगर में, जहां पर एक घर में दिन दहाड़े चोर घुसते हैं और लगभग 12 से 15 तोला सोना और 2 लाख रुपए कैश लेके उड़ जाते हैं। आप मेरे पीछे वो घर देख सकते हैं। इस घर के 2nd फ्लोर में कल दोपहर 4:30 बजे के लगभग में चोरी होती है। लगभग 5 लोग आते हैं, थोड़ी देर तक रेकी करते हैं और उसमें से 2 लोग घर के अंदर जाते हैं और सारा गोल्ड, सिल्वर और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। किस तरीके से चोर जो है बेखौफ हो चुके हैं, प्रशासन का डर जो है वो ख़त्म हो चुका है और कितने ही बेखौफी से वो घर में घुसते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। जो घर के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। शाम को जब मेरी सिस्टर आई थी 7:30 बजे, तो उन्होंने देखा कि मतलब सारा घर मतलब बिखरा पड़ा है, लाइट वाइट सब ऑन पड़ी थी और अंदर दोनों लॉकर तोड़ रखे थे और मतलब जितनी भी हमारी ज्वेलरी थी सब मतलब चोरी कर रखी है और 2 लाख रुपए कैश था वो भी निकाल रखा है। घर में कोई था नहीं क्या उस टाइम घर पे मतलब सब वर्किंग थे, तो मतलब मैं और मेरी सिस्टर ऑफिस गए हुए थे, तो हम वही 7:30-8 बजे तक आते हैं। तो उस टाइम था नहीं कोई, जिस टाइम सिस्टर आई उस टाइम बताया कि मतलब घर में कुछ नहीं है। क्या कुछ चोरी हुआ है और घर में कोई नहीं था, तो आपको क्या लगता है किसके ऊपर डाउट हो रहा है इस टाइम? डाउट तो वैसे कुछ कह नहीं सकते, मगर जो सफाई वाला वो क्या नाम है आता कूड़ा उठाने वाला, उसके थोड़ा बहुत चांस है, क्योंकि उसको पता था ना कि मतलब कि यहाँ कौन रहता है, कैसे रहता है। तो माता जी और क्योंकि नीचे वाले जो फ्लोर पे उसके घर में कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ मतलब हमारा, क्योंकि उसको पता था कि ऊपर ही मतलब पूरी फैमिली रहती है, नीचे मतलब एक ही बंदा रहता है। अच्छा, तो ये साजिश लग रही है आपको? हाँ, मतलब ज़्यादातर साजिश करके किया। तो और ये कम से कम 5 बंदे आए थे अच्छा और मतलब यहीं घूमते घूमते अचानक से ऊपर चढ़ भी गए अच्छा। और पार्क में भी घूम रहे थे यहाँ सामने। तो क्या देख के आपने CCTV वगैरह भी निकलवाया होगा, तो क्या देख के कैसा लगा? CCTV में चेहरा आया उनका? हाँ, CCTV में चेहरा आ रहा है। और क्या नाम है कल भी मतलब जब हम क्या नाम है वहाँ गए थे थाने में, तो थाने में भी मतलब उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उन्होंने कोई CCTV चेक करा ना कुछ। यहाँ पे भी सरकारी CCTV भी लगे हुए हैं। हाँ, और ये क्या नाम है जनरल सिंह के वो वहाँ भी गए थे, उन्होंने को भी कहा था कि भाई जो उनके जो सरकारी लगे पड़े वो उनमें से मतलब हमें कुछ फुटेज मिल सकती है। वो कह रहे नहीं है, उसमें से कुछ भी मतलब ख़राब हुआ पड़ा है सब कुछ। खराब पड़े हुए हैं, हाँ मतलब जी। जो कैमरे लगे हुए हैं वो हाँ, वो यूजलेस है वो हमारे सारे। क्या कुछ चोरी हुआ बस ये थोड़ा बहुत जो था कि मतलब आस पड़ोस वाले थे जिनके लगे पड़े थे, उनमें से थोड़ी बहुत वीडियो मिली है कि कौन थे, मतलब क्या क्या सामान चोरी हुआ? मतलब गोल्ड था कम से कम, क्या वही मतलब टोटल मिला के वो 13-14 तोला था और चांदी थी और 2 लाख रुपए कैश था। तो माता जी या वाइफ आपकी कोई भी नहीं थी? नहीं, मम्मी मेरी गई हुई थी, जो बड़ी वाली सिस्टर है वहाँ गई हुई थी और मेरी वाइफ मायके गई हुई थी। तो पुलिस कंप्लेंट किया आपने? पुलिस कंप्लेंट करी थी। क्या कुछ हुआ वहाँ? अभी तक तो कुछ नहीं करा, मतलब चक्कर कटा रहे हैं और कह रहे थे FIR करेंगे, मगर रात को 4 बजे तक वहीं बिठा रखा था मैं। अच्छा, हाँ, 7 बजे कल आपने कॉल करी है और 7 बजे कॉल करने के बाद आपको सुबह 4 बजे तक वहीं बैठा के रखा? हाँ, मतलब हम तो वैसे ही घर से मतलब परेशान हैं और ऊपर से ये मतलब ये पुलिस भी परेशान कर रही है। और अभी FIR नहीं हुई उसकी? नहीं, अभी तक कोई FIR की कॉपी भी नहीं मिली। तो 4 बजे तक बैठा के क्या कुछ किया? कुछ नहीं, वो कह रहे कि मैं आ रहा हूँ, बस यही कहे जा रहे। अच्छा, फिर आए भी तो बस अपना लिख लिया कि भाई क्या चोरी हुआ, कब आए थे, वो लिख के बस अपना कहा कि हाँ कल आना शाम को। कल शाम को मतलब आज शाम को कह रहे कि आ जाना, FIR की कॉपी मिलेगी, अच्छा। ये कहा था बस।
अभी तक कुछ मैसेज नहीं, अभी कुछ नहीं आया। तो महिलाएं भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये इनकी बात है। जी, तो मैडम आप घर पे नहीं थे उस टाइम? नहीं, मैं अभी मतलब मेडिकल रीज़न की वजह से मैं अपने मायके गई हुई थी। और हमारी जो मम्मी जी, हमारी सासू माँ, वो भी हॉस्पिटल गए थे। 3 दिन से वो हॉस्पिटल में ही थे, मतलब इनकी बेटी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे गए थे। और हस्बैंड और सिस्टर इन लोग जो छोटी वाली है वो ऑफिस गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में जॉब करते हैं। तो और मेरा कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से मैं छुट्टी पर थी, जो मैं मंडे से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। तो सिस्टर इन लो आई है 7:45 बजे ऑफिस से, वो करेक्ट 7:45 बजे आती है। उसने सोचा कि भाई आज घर पे जल्दी आ गया है, तो क्योंकि पूरा गेट ओपन था, पूरा गेट ओपन था, हमारे 2 मेन डोर है वो पूरे ओपन हुए फिर थे। उसको लगा कि भाई आ गया अंदर जल्दी आज मुझसे पहले। उसने देखा तो पूरा अंदर दोनों हमारी जो अलमारियाँ थी सारी टूटी हुई थी, लॉकर पूरे टूटे हुए थे, और सारे जो बॉक्सेस में चीज़ें थी, बॉक्स ऐसे छोड़े हुए थे, सारी चीज़ें उसमें से निकाली हुई है सब कुछ। तकरीबन हमारी 10-12 तोले चीज़ें थी, जो सिर्फ गोल्ड की मैं बता रही हूँ आपको। और जो चांदी था वो तो अलग ही था हमारा, वो उसका किलो में तो कोई अंदाजा ही नहीं है। तो गेट पे लॉक भी लगा होगा, लॉक टूटा होगा। नीचे आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर वालों को आवाज़ नहीं है क्या? फर्स्ट फ्लोर वालों ने बोला कि मैं 2 बजे तक तो था यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं था। और जो ये जो क्राइम हुआ है ये 4:30 बजे हुआ है। दिन में चोरी हो रही है, दिन में कितने 4:30 खतरे की बजे, बात है कि कितने दिन खतरे की दहाड़े बात है। घर के अंदर चोर 8 बजे हमने 100 नंबर पे कॉल किया है। 8 बजे वो पूरे मतलब उन्होंने 45 मिनट यहाँ पे आने में लगा दिया, 1 घंटा उन्होंने यहाँ पे आने में लगा दिया। ऊपर से वो कह रहे कितने ग्राम है, मतलब पब्लिक को ऐसे परेशान कर रहे। ऊपर से बंदा इतना परेशान हो रहा है, आप बैठ के उससे बात करो, उनकी प्रॉब्लम सुलझाओ, पर नहीं, बस आए हैं 5 मिनट रुके हैं, फिर आधे घंटे बाद उनकी फॉरेंसिक टीम आई है ना, जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सब लेके गई। उसके बाद आई जो SI है जतिन जी, वो आए, वो बस अपना खाना पूर्ति करके चले गए हैं। रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे जेंट्स लोगों को ने चक्कर कटवाए हैं। पहले बोल रहे हैं आप 1 बजे आ जाओ, मैं थाने में आ रहा हूँ, नहीं आए वो। ये लोग 1 बजे पहुँच गए, फिर कहते हैं मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मतलब किसी के घर में इतनी बड़ी वारदात हुई है, आप पब्लिक का साथ दो, ना कि उसको परेशान करो। कोई इतना परेशान हो रहा है कि वो अपनी गुहार लेके जा रहा है, तो उसे परेशान तो मत करो ना। 4 बजे बिल्कुल भी नहीं किया। 4 बजे लोग घर पे आए हैं, कोई FIR नहीं करी है, सिर्फ बयान दर्ज करा है कि क्या हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं करा। 4:30 बजे लोग थक हार के फिर वापस इनको भेज दिया कि आप घर पे चले जाओ, हम FIR दे देंगे। ना कोई पुलिस आई है अभी तक। हम वहाँ पे जा रहे तो मना कर रहे हैं कि अभी शाम, कैमरा भी नहीं चेक कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी ये जो CCTV फुटेज है ये आप ही लोगों ने निकाली? ये हम खुद से, ये हम लोगों ने खुद से निकाली है, आस पड़ोस से बात करके खुद से। ना पुलिस ने ये बोला है कि हम चेक कर रहे हैं, या पड़ोसियों से बात करके अपने CCTV फुटेज देखा, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो तो हम क्लू दे रहे हैं कि ये देख लो, ये देख लो, ऐसे अपने पास से उन्होंने। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के घर में ही चोरी हुई है और आप ही लोग जो है खुद ही प्रूफ निकाल के दे रहे हैं कि ये लोग, हाँ ये लोग चोर हैं। हम इधर से कर रहे हैं, इधर से CCTV फुटेज दे रहे हैं उनको कि इस गली से देख लो, उस गली से देख लो। अपनी तरफ से उन्होंने कोई वो नहीं करा है कि। CCTV फुटेज आप लोगों ने भी देखी होगी, तो कितने चोर आए थे लगभग और कितने बजे? 5 दिख रहे हैं। 5 दिख रहे हैं। और घर में कितने गए? घर में तो घर से निकलते हुए 2 दिख रहे हैं। घर से उनके हाथ में प्रॉपर पूरा बैग है जिसमें पूरा सामान निकाल के लाए हैं, पूरा बड़ा वाला बैग था जिसमें, क्योंकि सारी चीज़ें तो उन्होंने बैग में डाली और जो बॉक्सेस थे वो सारे बेड पे ऐसे पड़े हुए थे। बस हमने गलती की थी, हमने वीडियो नहीं बनाया उस चीज़ का, क्योंकि हम लोग एकदम से होपलेस हो गए। मैं खुद भाग के आई उधर से अपने मायके से, कि मेरा मायका भी पास में ही है। मेरे हस्बैंड भागते हुए, वो मेट्रो में थे, ऑन द वे थे उस टाइम पे, रास्ते में थे। खुद इतनी जल्दबाजी में कुछ समझ ही नहीं आया। PCR को फ़ोन करा, वो भी इतना लेट आई, 1 घंटे में आई है। तो मतलब क्या करें, इतनी हाई सोसाइटी में हम रह रहे हैं तब भी ऐसी चीज़ें हो रही है। अभी हमें 4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए। हमने सोचा कि चलो वैसे एरिया से हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। 4 महीने, हम 1 अप्रैल को यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, 31 मार्च को इधर यहाँ पे शिफ्ट। किसी पे डाउट है क्योंकि घर में कोई नहीं था, ये वाली बात एकदम से किसी को पता चल जाए और आके चोरी हो जाए, वो भी दिन में? डाउट की तो क्या कह सकते, क्योंकि कूड़े वाले हम को ही पता रहता है कि ये लोग जाते हैं, शाम को ही आते हैं, क्योंकि वो आज आया भी नहीं है कूड़ा लेने के लिए। और क्योंकि हम लोग तो 9:30 बजे तक सब चले जाते हैं, बेटी अपने स्कूल चली जाती है, छोटी बेटी आया भी नहीं है। और हम तो सुबह सब चले जाते हैं, शाम को ही 7 बजे तक आते हैं सब घर पे। क्या कुछ मांग करेंगे प्रशासन से, क्योंकि दिन दहाड़े चोर जो है? तो यही बोलेंगे ना कि कम से कम 2 लाख कैश था, वो भी निकल गया है हमारा। 2 लाख कैश, कोई गरीब इंसान अपना कमा के ला रहा है, घर में बहन बेटी के लिए जोड़ के रख रहा है, अपने छोटे बच्चों के फ्यूचर के लिए जोड़ के रख रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कर दी हैं। तो प्रशासन से तो ये बोलेंगे ना, कम से कम जनता को परेशान ना करो, जो उनके साथ गलत हुआ है उनका साथ तो दो। कम से कम जो चोर हैं, मैं तो यही बोलूँगी कि जो आसपास की जो
कैमरे हैं जो दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली भावुक तो होंगे ना, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, बेटी के बर्थडे में इतनी सारी गिफ्ट्स में उसको सोने चांदी की चीज़ें मिली थी, सब चली गई हैं। निशानी के तौर पे एक पाजेब पड़ी है मेरे पास और कुछ नहीं मिला इसके अलावा मुझे घर में। क्या बोल सकते हैं? ठीक, तो पुलिस से आप मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई सख्त से सख्त और चोर पकड़े। सख्त से सख्त पर सख्त तो अब 24 घंटे हो गए हैं आज की डेट में। 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, FIR फाइल नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, पुलिस नहीं आई है। 4 बजने को जा रहे हैं, एक दिन पूरा हो गया। अगर एक दिन तक भी अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो जनता फिर क्या करे? आप भी जिस तरीके से चोर जो हैं खुलेआम दिन दहाड़े जो है घर के अंदर घुस जाते हैं और इतनी लाखों की चोरी को वारदात देते हैं, क्या लगता है प्रशासन फेल है कंट्रोल करने में? ये मतलब मैं लड़के की मामी हूँ। हम आए, हमें पता लगा 8 बजे, जैसे कंप्लेंट करी पुलिस को हमने। हमारी नंद की बेटी आई है भांजी, उन्होंने बोला, देखा आके उन्होंने घर पे देखा भाई आ गए हैं मेरे, और उन्होंने देखा मेरे भैया आ गए। वो अचानक से देखा, उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ और अचानक से एकदम से उन्होंने अपने भाई को कॉल करी, कहने लगे भाई घर पे चोरी हो गई है, आप कहाँ पर हो? कह रहे मैं आ रहा हूँ। फिर भांजे ने हमारे पास फ़ोन करा, मामी घर पे पहुँचो। ठीक है, हमने 8 बजे पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस आए, पुलिस ने ये बोला कि कब तक कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, हमने हाथ नहीं लगाया, सब परिवार हमारा नीचे था। ठीक है, मम्मी हॉस्पिटल से रात को लेट आई थी रिपोर्ट के बाद में, तो फिर हमने बोला कि भाई जितने भी जल्दी हो सके ये काम जल्दी करो। वो अब तक चोर को नहीं पकड़ पाए, कैमरे चेक वो नहीं कर रहे, कुछ वो नहीं कर रहे। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम कंप्लेंट कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा कर सकते नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर, काम तो नहीं करना है सारा कुछ, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो रिपोर्ट लिखानी है। 24 घंटे हो चुके हैं, 4:36 लापरवाही दिख रही है पुलिस वालों की। लापरवाही दिख रही है। 4:36 पे वो 2 चोर निकले हैं, 3 पार्क में बैठे हुए थे। ठीक है, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, हमें तो बस ये हमारी चीज़ मिल जाए, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए पुलिस से, हमारी ये रिक्वेस्ट है बस। तो कल लगभग 4:30 बजे का ये मामला है। 5 लोग आते हैं जिसमें से 2 लोग जो हैं घर के अंदर घुसते हैं और लगभग 12 से 15 तोला सोना और 2 लाख रुपए कैश लेकर निकल जाते हैं। और लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, FIR अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करी गई है। और पुलिस के द्वारा लोगों, यहाँ के जो जिनके घर में चोरी है उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा अभी तक CCTV तक चेक नहीं किए गए हैं। इन लोगों ने खुद CCTV फुटेज निकाली है और पुलिस वालों को दी है। अब प्रशासन को जो है कार्रवाई जो है तेज करनी चाहिए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।